सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज़ हुआ एक दिमाग चकरा देने वाली मूवी की, जिसका नाम है हिप्नोटिक। और इस मूवी में हम देख पाएंगे कि किस तरीके से एक इंसानी दिमाग एक दूसरे दिमाग को किस तरीके से वश में कर सकता है और अपने दिमाग को किस लेवल पे ले जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। सो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस मूवी के मेन किरदार, जिनका नाम है डैनी, और वो पेशे से एक डिटेक्टिव हैं। लेकिन उनके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हो जाता है। एक दिन वो अपनी बेटी को लेके जाते हैं पार्क में खिलाने के लिए, लेकिन अचानक ही उनके आंखों के सामने ही उनकी बेटी खेलते खेलते गायब हो जाता है। वो कुछ और ही ध्यान दे रहे होते हैं, तभी उनको मालूम चलता है कि पार्क में हर जगह ढूंढने के बावजूद भी उनका बेटी उनको कहीं पे नहीं मिल रहे हैं। इस बात से ये बहुत ही शॉक में चले जाते हैं। इस बात से ये कभी भी उभर नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं ये कैसे हो गया, एक डिटेक्टिव होने के बावजूद भी। इस ट्रॉमे से निकलने के लिए वो हर दिन साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और जाने के बाद उनसे ये सारे बातचीत करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो साइकियाट्रिस्ट किस तरीके से उनको सारी चीज़ दोबारा याद लाने की कोशिश करते हैं और उनका जो है मेंटल स्ट्रेस वो कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डिटेक्टिव होने के कारण उनके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि उसको जल्दी निकलना पड़ेगा, उनका कुछ काम आ चुका है। तो तभी वो वहाँ से निकल पड़ते हैं उस साइकियाट्रिस्ट से वहाँ से, और लिफ्ट में जाते जाते वो अपनी फैमिली की कुछ पिक्चर देख रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे होते हैं। और वो चलते चलते पहुंच जाते हैं अपने दोस्त के साथ उस गाड़ी के अंदर। उस दोस्त के साथ वो गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ा देर बातचीत करते हैं, और वो दोस्त उन्हें बताते हैं कि उन्हें कुछ क्लू मिले हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रहा है। और यहाँ पे एक आदमी है जो कि बहुत ही सस्पिशियस है, जिसके ऊपर सारे लोगों का नज़र है यहाँ पे, जो कुछ खतरनाक करने वाला है इस शहर में। इसी वजह से वो सारे ऑफिसर मिलके एक बहुत ही नामी बैंक के बाहर बहुत ही तगड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं, ताकि उन लोगों को यहाँ पे आने में दिक्कत हो और वो उन लोगों को पकड़ लें जो भी यहाँ पे कुछ लूटपाट करने वाले हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मॉनिटर कर रहे थे कैमरा में सब कुछ, और यहाँ पे एक इंसान दिखाया जाता है जो कि थोड़ा यहाँ पे सस्पिशियस लगता है। उसका हाव भाव से कुछ यहाँ पे गलत लग रहा है उस ऑफिसर को। तभी वो वहाँ पे बेंच पे बैठी एक लड़की से माचिस लेता है और वहाँ से चल पड़ता है, उसके कान में कुछ बताता है। और सेम बात यहाँ पे उस ट्रक को पहरा देने वाले उन लोगों के या फिर उन बॉडीगार्ड के कानों में भी बताते हैं। उसके बाद वो आदमी भागने लगता है बैंक के अंदर, और तभी दिखाया जाता है वो डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे भागते उस बैंक के अंदर चला जाता है। और वो कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है बैंक के अंदर, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे पैनिक होने लग जाएगा। उसके बाद दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जिस लड़की के कान में कुछ बताया गया था, वो लड़की पागलों की तरह अपना कपड़ा खोलते हुए रास्ते में चलते जा रही है। और दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि बैंक के अंदर डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि उनको एक यहाँ पे सेफर अकाउंट खोलना है। लेकिन तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो इंसान जो पार्क में बैठा था वो अचानक उस रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाता है बैंक में। रिसेप्शन में खड़ी हुई वो लड़की उस आदमी को मॉर्निंग ग्रीट करने के बावजूद भी वो इंसान उस लड़की के कानों में कुछ ऐसा बता देता है कि वो लड़की आफ्टरनून सोच के वो काउंटर बंद करके चली जाती है। और दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि वो डिटेक्टिव को एक सेफ लॉकर में से अपनी ही लड़की की एक तस्वीर और कुछ लिखा हुआ वहाँ पे मिलता है। तभी वो समझने लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसके साथ उसकी लड़की भी जुड़ी हुई है। दूसरे सीन में देख पाते हैं वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे आ जाती है लॉकर रूम के अंदर, और सेम वो तिजोरी से वही बॉक्स निकालती है, और निकाल के इतना मना करने के बावजूद भी वो वहाँ से गार्ड के साथ आती है और डिटेक्टिव को मार के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन डिटेक्टिव यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण यहाँ पे उस गोली के वार से यहाँ पे बच जाते हैं। फिर दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं कि वो जो दो गार्ड थे उस लड़की को या फिर रिसेप्शनिस्ट को एक गाड़ी में बिठा देते हैं, और उस रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की पागल की तरह वो गाड़ी भगाती है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। फिर दूसरे सीन में देख पाते हैं वो पार्क वाली लड़की रास्ते में पागल की तरह नंगी होकर घूम रही है छोटे छोटे कपड़ों में। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं वो आदमी वहाँ पे आता है और उस ट्रक के अंदर एक बॉम्ब लगा के वहाँ से भागने लगता है, और उस ट्रक के अंदर वो लड़की अभी भी ज़िंदा थी, लेकिन वो ट्रक तभी बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ जाता है। फिर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है और ये भागने वाला चीज़ यहाँ पे उस डिटेक्टिव की आंखों में पड़ जाता है और वो पहचान लेता है ये वही आदमी है। और डिटेक्टिव उसके पीछे पागल की तरह भागने लगता है अपने सारे यहाँ पे लॉन्डो पोंडो को लेके। फिर हम ये देख पाते हैं वो एक बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो आदमी को और कोई रास्ता नहीं मिलता है, एकदम बिल्डिंग के छत पे जाके रुक जाता है। वो डिटेक्टिव सारे मिलके यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी इन दोनों को भी कुछ बताते हैं। इसके बाद ये दो डिटेक्टिव भी कुछ पागल हो जाते हैं
और उन्हीं के ऑफिसर के साथ यहाँ पे गन तान देते हैं। ऑफिसर के सामने गन तानने के बाद ये कुछ समझ आता है हम लोगों को कि इन लोगों को यहाँ पे हिप्नोटाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पे हिप्नोटाइज़ की शक्ति से ये सारा कुछ ये आदमी कर रहा है और ये आदमी इस काम में बहुत ही माहिर है। तभी यहाँ पे वो डिटेक्टिव भी पूछता है, तुम्हें मेरी लड़की की ये तस्वीर कहाँ से मिली? फिर वो डिटेक्टिव बताता है, ये मुझे लौटा दो। लेकिन वो डिटेक्टिव यहाँ पे मना कर देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो डिटेक्टिव जो यहाँ पे उनके वश में था वो अपने आप को गोली मार लेता है, आदमी वहाँ से कूद जाता है। लेकिन डिटेक्टिव जब नीचे देखता है वो कभी भी ये सोच नहीं पाता कि वो आदमी यहाँ पे गायब कैसे हो गया है। फिर दूसरे सीन में हम ये देख पाते हैं वो डिटेक्टिव कुछ पता करते हैं और उन्हें एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पे ये सारे हिप्नोटिक काम अंजाम दिया जाता है और ये लोग माहिर भी हैं। फिर ये दोनों बात यहाँ पे डिस्कस करने के बाद एक एड्रेस में पहुँचते हैं। डिटेक्टिव इस एड्रेस में पहुँचने के बाद कुछ समझ नहीं पाता है। अंदर जाते ही उसे वहाँ पे दो इंसान दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम है डयाना, जो ये सारे हिप्नोटिज़म की काम करती है और उसका एक क्लाइंट के साथ वो अंदर बिजी रहती है। तभी वो डिटेक्टिव अंदर चला जाता है और बताता है कि उसे कुछ बात करना है पर्सनली किसी चीज़ के बारे में। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस क्लाइंट को थोड़ा बाहर जाने के लिए कहा जाता है। वो क्लाइंट बाहर वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव और डयाना यहाँ पे आपस में कुछ बातचीत कर रही है। लेकिन तभी बाहर खड़े हुए उस आदमी के साथ कुछ अजीब होता है। लेकिन वो चीज़ हम थोड़ी देर में समझ पाते हैं कि उस आदमी को भी यहाँ पे हिप्नोटाइज़ कर दिया गया है किसी के द्वारा। और वो आदमी बहुत ही तेज़ रफ्तार से अपना बाइक लेके उस दुकान के अंदर घुस जाता है और अपने आप को मार लेता है, दोनों को मारने की कोशिश करते हुए। फिर वो बताता है कि वो तुम्हारे पीछे है, तुम लोग नहीं बचोगे। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो सारे डिटेक्टिव मिलके यहाँ पे डयाना जो कि हिप्नोटिक है वो लेके जाते हैं इन दोनों को और वो एक पहुँचते हैं एक जेल के अंदर। लेकिन वो जेल नहीं, वो बस एक यहाँ पे इंक्वायरी करना चाहते थे इस लड़के के साथ, जो कि बहुत ही यहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ हो रहा था और ये वो डिटेक्टिव यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था। फिर हम ये देख पाते हैं ये तीनों मिलकर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। लेकिन डिटेक्टिव ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है किसी को। लेकिन डायना बताती है कि ये ट्रिक उसने उसके ऊपर भी आजमाया है, लेकिन ये डिटेक्टिव के ऊपर काम नहीं आ रहा है। शायद डिटेक्टिव के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। लेकिन ये डिटेक्टिव मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी डायना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सही समझा। उसने उनके सामने बैठे हुए एक डिटेक्टिव के ऊपर बताया कि वो वहाँ पे एक लॉकर में बैठा हुआ कैदी है, उसके तरफ बिहेव करे। अचानक ही वो ऐसे ही बिहेव करने लगा। ये देखने के बाद डिटेक्टिव भी कुछ परेशान सा होने लगा। फिर तीसरे डिटेक्टिव को यहाँ पे बताया जाता है कि तुम थोड़ा बाहर से टहल के आओ। फिर हम ये देख पाते हैं कि वो डिटेक्टिव बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाते ही यहाँ पे अंदर वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं ये अचानक क्या होने लगा। लेकिन बाहर भी हम ये देख पाते हैं कि डिटेक्टिव बाहर जाते ही उनके पास वही आदमी आ जाता है जो कि हिप्नोटिक का मास्टर है। आके वहाँ पे फिर थोड़ी देर में हम अंदर के सीन देख पाते हैं कि वो दोनों बैठ कर थोड़े डिस्कस कर रहे होते हैं इस बारे में। और डायना बताती है कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अगर सही तरीके से किया ना जाए ये किसी की भी जान ले सकता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि उस लॉकर चैम्बर के अंदर अचानक ही पावर कट हो गया है, सब कुछ अंधेरा हो गया है। और तभी दिखाया जाता है उस गेट के अंदर से एक आदमी आता है हाथ में गन लेते हुए। वो आदमी और कोई नहीं, उन्हीं का डिटेक्टिव पार्टनर है जिसके हाथ में गन है और वो इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लग रहा है। लेकिन वो डिटेक्टिव अपने दोस्त को वार्न करता है कि आगे मत आओ, लेकिन वो सुनता नहीं है। इसके कारण वो अपने दोस्त के पैर में गोली चला देता है। लेकिन तब भी उसका दोस्त यहाँ पे शांत नहीं होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी के हाथ में यहाँ पे हथकड़ी लगा दिया जाता है। लेकिन तभी भी वो रुकता नहीं है, अपना हाथ तोड़ के आने की कोशिश करता है। लेकिन डायना को पता था ये क्या होने वाला है। डायना उस आदमी को वहीं पे मार गिराता है। ये देखने के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरे दिन ये दोनों निकल पड़ते हैं दूसरे शहर की ओर। लेकिन यहाँ पे ये सारी बात न्यूज़ में फैल चुकी है। ये दोनों छुपते छुपते कहीं से भागते फिर रहे हैं। ये किसी कैफ़े में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन उस कैफ़े बार में भी एक पुलिस ऑफिसर अचानक आ जाता है और वो ऑफिसर इन दोनों को पहचान लेते हैं और अपना गन निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डायना इस पुलिस ऑफिसर को भी हिप्नोटाइज़ कर देती है और वो ऑफिसर भी थोड़ा शांत हो जाता है। और यहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी भागते वक्त ही वॉकी टॉकी में
उन दोनों को कुछ अजीबोगरीब सुनाया जाता है और बताया जाता है कि तुम लोग भाग नहीं सकते। तभी वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ पे वो इंसान पहुँच चुका है पूरे फ़ौज के साथ। बाहर भागते ही ये दोनों देख पाते हैं यहाँ पे तो अजीबोगरीब चीज़ के ऊपर भरमार हो चुका है। यहाँ पे वो हिप्नोटाइज करके हर किसी को अपने वश में कर चुका है वो आदमी, जो कि मास्टर हिप्नोटिक में। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे वो डिटेक्टिव किसी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते वक्त ही डिटेक्टिव को कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखने लगता है। वो ट्रेन की पटरियाँ बहुत ही लंबी दिखने लगती है और उसके सर के ऊपर से जाने लगती है। ये देखने के बाद यहाँ पे डिटेक्टिव कुछ समझ नहीं पाता है। अचानक ही अपने आप को एक घिरा हुआ जगह में पाता है और तभी यहाँ पे वो लड़की आ जाती है एक ट्रक लेके और वहाँ पे उस डिटेक्टिव को बचा लेती है। वो दोनों वहाँ से ट्रक पकड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो भागते भागते यहाँ पे एक नाकाबंदी के जगह में आके पहुँच जाते हैं और तभी उन लोगों के सामने एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसके पास इन दोनों के सारे डिटेल्स हैं। लेकिन डायना यहाँ पे अपनी भी जादू चला देती है और पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे हिप्नोटाइज कर देती है। फिर वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पे डायना बताती है जिस आदमी से हम लोग मिल चुके हैं या पाला पड़ चुका है हम लोगों से, वो और कोई नहीं, ये हिप्नोटिक का मास्टर है, जो कि उन्हीं में एक ग्रुप में से एक मेंबर है जो डायना छोड़ चुकी है। फिर हम दूसरे सीन में ये देख पाते हैं कि डायना लेके जाती है अपने एक मास्टर के पास और वहाँ पे उस रूम के अंदर वो पहुँचती है और हमें यह दिखाया जाता है उसका वो मास्टर वहाँ पे बैठा हुआ है सोफे में। लेकिन मास्टर सोचता है अभी कौन आया है, वो अपना गन तान लेता है गेट की तरफ। गेट नॉक होने के बाद जब गेट खुलता है यहाँ पे वो डिटेक्टिव दिखाया जाता है। यहाँ पे वो आदमी समझ जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है उस आदमी को भी यहाँ पे हिप्नोटाइज़ किया गया है डायना के द्वारा और वो आदमी यहाँ पे उसके साथ घर में वो लड़की जो है वो है डायना ही है। फिर हम ये भी देख पाते हैं किस तरीके से यहाँ पे वो दोनों बातचीत करते हैं और उस आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उन लोगों के साथ ये सारे हादसे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब चीज़ हो रहा है कि वो आदमी जो बैठा है यहाँ पे वो और कोई नहीं, वो वही आदमी है जो कि मास्टरमाइंड है इन सारों खेलों का। फिर हम ये भी देख पाते हैं कि किस तरीके से ये दोनों उस गांव में से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों अभी भाग के जाएंगे कहाँ, क्योंकि उस आदमी के द्वारा जिसका नाम है लेव, इसने पूरी गांव को अपने वश में करके रखा है हिप्नोटाइज करके। जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं ये गांव वाले उनके पास आ जा रहे हैं उनको मारने के लिए। तब हम दिखाया जा रहा है हम लोगों को कि किस तरीके से वो लेव आदमी यहाँ पे पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो सारे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और अपना हिप्नोटाइज की पावर से डिटेक्टिव को अपने वश में कोशिश करता है लेने की। लेकिन हम तभी ये देख पाते हैं कि डिटेक्टिव भी कुछ अजीबोगरीब बर्ताव करता है और डिटेक्टिव भी अपना पावर आजमाता है जो कि डिटेक्टिव को आज तक पता भी नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है किस तरीके से वो मास्टरमाइंड को अपने सर से कंट्रोल करता है, हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। सारे लोगों को अपने आप कंट्रोल कर लेता है डिटेक्टिव और पूरी यहाँ पे फ़ौज लौट जाती है और यहाँ पे हो जाती है उस डिटेक्टिव की तरफ और उस आदमी को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। लेकिन उस आदमी को वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसका पावर बहुत ही ज़्यादा है। फिर यहाँ पे डायना बताती है कि उनके ग्रुप में और एक बंदा है जो कि उन लोगों का मदद कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव और डायना अपने दोस्त के पास जाके पहुँचती है। जो दोस्त यहाँ पे एक छुपे हुए जगह में रहता है और सारा कुछ अपने अंदर कंट्रोल करता है और वो कभी ज़्यादा दिन बाहर भी नहीं रहता। डायना और डिटेक्टिव इस आदमी के सीक्रेट रूम में जाके पहुंचता है और ये आदमी इन दोनों को यहाँ पे रहने के लिए बताता है। तभी डायना बताती है शायद इस डिटेक्टिव के पास भी शायद कुछ शक्तियाँ हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उसका दोस्त यहाँ पे पहुँच जाता है अपने कंप्यूटर के ऊपर और डिटेक्टिव के बारे में सर्च करने लगता है। तभी यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ये एक डिटेक्टिव ही है, लेकिन उसकी जो बीवी है वो एक हिप्नोटिक रह चुकी है पहले, उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे पावर थी, तो इसके वजह से शायद इसके पास वो पावर आ चुका है। लेकिन ये तीनों यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे दूसरे सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे डिटेक्टिव अपनी बुरे यादों में जी रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे सोचते सोचते अपने फ़ोन देखते हुए उसे अपने फ़ोन में एक अननोन कॉलर का यहाँ पे फ़ोन आ जाता है। तभी वो समझ नहीं पाता है, फ़ोन पिक कर लेता है और फ़ोन उठाने के बाद ही उसे समझ आता है ये और कोई नहीं, वो लिव है, मास्टरमाइंड, जिसने ये सारा हिप्नोटिक का खेल रचा है। वो मास्टरमाइंड डिटेक्टिव के कान में बताता है कि तुम उस लड़की को मार दो, लेकिन डिटेक्टिव इस काम करने से मना कर देता है। लेकिन डिटेक्टिव को नहीं पता वो अभी हिप्नोटाइज हो चुका है। तभी वो अपने दिखाता है कि किस तरीके से उस लड़की को बाहर बुलाता है अपने वॉशरूम से। लेकिन वो लड़की देख के उसको समझ जाती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है और इसको शायद हिप्नोटाइज़ किया गया है। लेकिन तभी किसी तरीके से वो लड़की यहाँ पे उस डिटेक्टिव को कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है। फिर हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव भी किसी तरीके से यहाँ पे
अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी ही देर बाद हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव का नींद टूट जाता है। आधी रात में वो उठ जाता है और वो चला जाता है यहाँ पे उस दोस्त के कंप्यूटर के पास। वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। वो ढूंढने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी क्या सच में अभी भी ज़िंदा है। वो वहाँ पे अपना बेटी की नाम सर्च करता है, लेकिन उससे पहले अपनी बीवी की भी नाम सर्च करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये भी उसके साथ हिप्नोटिज़म का कुछ अलग ही चीज़ हो रहा है। उसे तभी पता चलता है उसकी ओरिजिनल बीवी, जिसके साथ वो अभी जस्ट टाइम बिता ही रही थी, वही है। फिर उसने अपना बेटी का भी नाम सर्च किया, तभी उसको पता चला कि उसका बेटी भी अभी भी ज़िंदा है। उसके बेटे के पास भी कुछ पावर्स है। तो हमें उसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि वो आदमी वहाँ पे टूट जाता है बहुत ही बुरी तरीके से, ये सारे कुछ पता होने के बावजूद। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डायना भी उड़ जाती है और सारी बात उसके सामने रखती है। साफ साफ सारी बातें उसको बताया जाता है कि किस तरीके से ये सारा चीज़ यहाँ पे हुआ है। और डायना ये भी बताती है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ये सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर है, यहाँ पे रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ किया जा रहा है क्योंकि हम अपनी बेटी को ढूंढ पाएँ, क्योंकि तुमने अपनी बेटी को कहीं पे छोड़ आया है और हम लोगों को ये 4 साल से अभी तक नहीं मिल रहा है। और ये सुनने के बाद यहाँ से वो आदमी भागने लगता है पागलों की तरह, और भागते हुए बाहर निकलता है और उसे पता चलता है ये सब कुछ तो असल में नकली है। सब कुछ यहाँ पे एक फ़िल्म की सेट की तरह यहाँ पे सजाया गया है। ये देखने के बाद वो इंसान और भी ज़्यादा पागलों की तरह होने लगता है। उसे एक एक चीज़ समझ आता है कि कौन सी जगह पे वो गया था और कौन सी जगह में किस तरीके से सब कुछ यहाँ पे सेट किया हुआ है। सब कुछ यहाँ पे फेक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि ये सारे कुछ यहाँ पे वो लोग 12 बार कर चुके हैं। और ये बताता है कि डिटेक्टिव की ठीक है, हमें मंजूर है और एक बार भी कर लेंगे हमारे बेटी के लिए। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है डिटेक्टिव को अंदर लाया जाता है और डायना भी उसको समझाती है और बताती है। फिर यहाँ पे डिटेक्टिव भी मान जाता है और डिटेक्टिव को दोबारा से अपने दिमाग के अंदर डाला जाता है। फिर इसको दिखाया जाता है कि किस तरीके से दोबारा से पूरा चीज़ यहाँ पे रिप्ले किया जा रहा है। और इस बार हम उस डिटेक्टिव के दिमाग के बाहर से भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो आदमी इनको अपने गाड़ी में बिठाता है और अपने दिमाग में वो आदमी सोचता है कि वो एक कार के अंदर है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो एक गोल्फ कार्ट में बैठा हुआ रहता है। और सारे स्ट्रीट में उन्हीं के सारे आदमी बैठे हुए रहते हैं और ये सारी चीज़ दोबारा दोहराया जाता है और डिटेक्टिव को भी यहाँ पे दिखाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ होने की संभावना रहता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव उनके पीछे तो जाता है हर बार की तरह, लेकिन यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ उसका और एक डिटेक्टिव दोस्त कुछ नोटिस करता है, कुछ अलग हो रहा है इस बार। फिर वो उसका नोट पैड चेक करता है और वो देखता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है वो डिटेक्टिव एक कार ले लेता है। कार में बैठते ही वो अपना कार लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके सामने उसके बीवी आ जाते हैं जिसका नाम है डायना। वो आके ही सामने उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डिटेक्टिव यहाँ पे सुनने को तैयार नहीं था। वो किसी तरीके से यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल में लेता है। कंट्रोल में लेने के बाद वो गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है बहुत ही बुरी तरीके से सब कुछ तोड़ के। फिर दूसरी तरफ से दिखाया जाता है उसने नोट पैड पे एक एड्रेस लिखा हुआ रहता है, उसी एड्रेस में ये भागता हुआ जा रहा है। ये जानने के बाद डायना भी अपने सारे टीम के साथ वहाँ पे पहुँचने लगती है और तभी हम देख पाते हैं वो डिटेक्टिव पहुँच जाता है एक फार्म हाउस में, जिसमें यहाँ पे दिखाया जाता है 2 ओल्ड एज इंसान हैं। और ये ओल्ड एज इंसान के बारे में सर्च करने के बाद डायना को पता चलता है कि ये ओल्ड एज 2 इंसान है, इसने 20 साल पहले यहाँ पे एक बच्चे को गोद लिया था और ये बच्चा कोई नहीं वही डिटेक्टिव है। तो यहाँ पे टेक्निकली ये उनके मम्मी पापा हैं, तो इन मम्मी पापा के पास ही उसने अपनी बेटी को छोड़ के गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी बेटी अंदर यहाँ पे डोमिनोज से खेल रही होती है। उनको डोमिनोज का ये सारा पज़ल बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। डिटेक्टिव ये चीज़ देख के बहुत ही खुश होता है कि उसकी बेटी किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं डोमिनोज बनाने में। ये डिटेक्टिव थोड़ा आगे बढ़ने लगता है और अपनी लड़की के पास जाता है। 4 साल बाद उसकी लड़की बहुत बड़ी हो चुकी है और अपने पापा से मिलने के बाद वो बेटी भी बहुत खुश होती है और उनके पापा भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो दोनों बहुत ही फूट के वहीं पर रोने लगते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से उसकी मम्मी आ रही है उसके पास, ये डिटेक्टिव बताते हैं। लेकिन तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं डायना अपनी पूरी फौज के साथ उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे जो मास्टरमाइंड है उसके इशारों से वो सारे चेले अपनी बंदूक निकालते हैं और वो दोनों बूढ़े इंसान को वहीं पे मार के गिरा देते हैं। डायना ये चीज़ देख के बहुत ही दुखी हो जाती है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी। फिर हम ये देख पाते हैं अंदर से वो छोटी सी बच्ची भी निकल के आती है। इन डिटेक्टिव और इस डायना की बेटी है।
डायना ये चीज़ देख के बहुत ही खुश हो जाती है कि उसकी बेटी अभी भी ज़िंदा है और वो बहुत बड़ी हो चुकी है। फिर हम दूसरे सीन में ये देख पाते हैं कि उसकी बेटी किस तरीके से अपना प्यार जताती है अपनी माँ को, और यहाँ पे दूसरी तरफ बताती है कि आप जिस इंसान के साथ हैं वो इंसान एक गलत इंसान है। फिर हम ये देख पाते हैं कि अचानक से वो मास्टरमाइंड को वो लड़की कनेक्ट करने लगती है, और किस तरीके से सारे यहाँ पे इंसानों को वो लड़की, छोटी सी लड़की, हिप्नोटाइज़ करने लगती है। और यहाँ पे जितने भी आदमी थे वो अचानक ही अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं और मार भी देते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे सीन में भी हम ये देख पाते हैं कि वो बेटी और माँ एक सुपर पावर की यहाँ पे बहुत ही हकदार हैं, और सुपर पावर इन लोगों के पास बहुत ही भर भर के है, जिसके कारण ये दोनों किस तरीके से इन सारे लोगों को मिल के हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं ये हम समझ पाते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस मास्टरमाइंड को ये पता चलता है ये सारा कुछ यहाँ पे प्लान्ड है, सब कुछ यहाँ पे उनके दिमाग के साथ किया जा रहा है, और वो बूढ़े इंसान थे, उन लोगों को मारा ही नहीं गया था, वो दोनों तो बस हिप्नोटाइज़ किया गया था। यहाँ पे वो सारे लोग मिल के इन सारे लोगों को यहाँ पे मारते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं किस तरीके से एक फैमिली एकजुट हो रहे हैं और दूसरी तरफ उस मास्टरमाइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। वो मास्टरमाइंड भी इन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपने हिप्नोटाइज की पावर से किस तरीके से उस आदमी को कंट्रोल करता है ये भी दिखाया जाता है, और आदमी अपने आप को ही मार लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है किस तरीके से उसके हस्बैंड ने ही, उस लड़की के हस्बैंड ने ही उसके सारी याददाश्त मिटा दी थी, ताकि वो दोनों दोबारा से मिल सके और वो किसी तरीके से प्लान को ख़राब ना होने दें। तो इसके बारे में हमें ये पता चलता है इस मूवी के एंड में कि ये सब कुछ इन दोनों का ही प्लानिंग था, ये सब कुछ प्लान करके ही किया गया था, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि ये सारी जगह से, यहाँ से ये लोग डिस्कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि उसके लड़कियों के पास बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ पे हिप्नोटिक की पावर थी, जिसकी वजह से वो आदमी इस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सोच लिया था, और ये दोनों इस माँ बाप को पता चल गया था। इसी वजह से ये दोनों इनके बेटी को अपने दादा दादी के पास छोड़ के गए थे। सो इसी तरीके से इस मूवी की एंड यहीं पे होती है। और ये कहानी आपको कैसा लगा दोस्तों, नीचे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। आपको हिप्नोटिज्म का ये वाला साइड इस मूवी में कैसा लगा वो भी ज़रूर से बताइएगा। और इस मूवी को IMDb में 5.5 की रेटिंग मिली है, जो कि मीडियोकर समझ सकते हैं, लेकिन ये मूवी देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुन के बहुत ही मज़ा आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्द ही। और दोस्तों जी हाँ, जाते से पहले इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर से करके जाइएगा और लाइक बटन ज़रूर से दबाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। बाय।